गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम अपना शुरू करने जा रहे हैं डीएसए सीरीज। तो सबसे पहले डीएसए में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा अरे। ये अरे होता क्या है? अरे क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अरे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ही तो हम पढ़ने जा रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर का एक एक कंसेप्ट होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर ये होता क्या है? ये डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, डेटा को स्टोर करता है चीज। लेकिन ये डेटा को स्टोर करता है, बात समझ में आती है, लेकिन ये किस टाइप के डेटा को स्टोर करता है? डेटा तो बहुत टाइप के होते हैं। सो ये स्टोर करता है सेम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर। अब सेम टाइप के मतलब ये होता है कि एरे में सेम टाइप का डेटा स्टोर होता है। अगर आप जैसे इंटीजर वैल्यू को लोगे तो इंटीजर टाइप के ही डेटा आप आपके जो एरे में स्टोर होंगे। और अगर आप मतलब कि फ्लोट वैल्यू लोगे या फिर कैरेक्टर वैल्यू लोगे तो ये अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं। लेकिन हम एट अ टाइम अगर हम एक एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वो एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। इसका अगर हम फर्स्ट पॉइंट अगर लिखते हैं, इसको बोल सकते हैं कि इट स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप। ये बात आपको समझ में आई? फिर इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा? इट स्टोर्स एट contiguous लोकेशन। एट contiguous, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये एक के बाद एक करके डेटा को स्टोर करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाऊं, जैसे 1, 2, 6, 7, तो इसी को बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस लोकेशन। और तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, सपोज ये आपका एक एरे है, ये एरे में एक डेटा है। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं इन सब डेटा के अगर मैं लोकेशन को लिखूं, सपोज जो आपका जो वन डेटा है वह जीरो लोकेशन पे है, जो आपका टू है वो वन लोकेशन पे है, और जो आपका सिक्स है वो टू लोकेशन पे, जो आपका एट है वो थ्री लोकेशन पे, और जो आपका नाइन है वो फोर लोकेशन पे, जो आपका टेन है फाइव। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ये एक कॉन्टिग्यूअस लोकेशन। कि मतलब एक जो आपका सेम ऑर्डर में, या फिर जैसे जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे। बात आपको समझ में आ रही होगी ये। कॉन्टिग्यूअस लोकेशन का मतलब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी मैं जब आपको प्रैक्टिकली आपको ये सब बातें बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब तीसरी बात, जैसे कि एरे को आपने ठीक हम मतलब आपने बता दिया एरे क्या होता है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपके सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अब एरे को बनाते कैसे हैं, एरे को अपने प्रोग्राम में पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मैं उसका एक टेम्पलेट बनाता हूँ। जैसे आपका ये होता है डेटा, डेटा टाइप होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, एरे नेम। क्या होता है? एरे नेम।
कि मतलब आप किस नेम से अपना एरे बनाते हैं। उसके बाद फिर आपका ये होता है, ब्रैकेट होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे जैसे तो कोई हम यहाँ पे तो कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे 100 ले रहे हैं, तो ये 100 क्या बताएगा, ये 100 आपके एरे जो आपका डेटा स्ट्रक्चर उसकी साइज बताएगा कि आपने कितने साइज की एरे को लिया है। ये आपका एरे की साइज है। ये चीज़ें आपको समझ में आए। सो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के टर्म में दिखाऊं तो शायद आप अच्छे से उसे समझ पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के टर्म में दिखाता हूँ, जैसे मैं ले लिया इंट अरे, सो मैं ले लिया सब कुछ 10। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये जो आपका इंटीजर है ये आपका डेटा टाइप हो गया, ये आपको चीज़ समझ में आ रही है। और ये जो आपका है ये एरे नेम है, ये एरे नेम हो गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये साइज ऑफ एरे। हम्म। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एरे को कैसे हम लिखते हैं या फिर कैसे पहचानेंगे। तो पहले क्या होगा, डेटा टाइप होगा, उसके बाद फिर एरे का नेम होगा, उसके बाद फिर ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में एरे का साइज देंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम एक वैल्यू के थ्रू हम इसे, तो हमने एरे को बनाना सीख लिया। अब हम एरे में वैल्यू कैसे देंगे उसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज हम एक 5 साइज की एरे लिए, तो इसमें वैल्यू कैसे होगा, जैसे देखो 4,6,3,2,1। तो तो देखो, हमने एक इंटीजर टाइप का अरे बनाया जिसका नाम है ए, और जिसकी साइज है 5, और जिसके अंदर जो वैल्यू है 4,6,3,2,1। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं। हम बिल्कुल एकदम पूरा बेसिक सी चीज़ों को समझा रहे हैं।